नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। रेलवे स्टेशन के कई दुकान वाले और यह कुछ व्यापारी मुझे बहुत नाराज है। पहले जब सड़क कब्जा होती थी आना जाना मुश्किल था और मेरा अपमान कराया जब इनको अच्छा लग रहा था। अब यह चाहते हैं कि बाजार वापस स्टेशन पर आए, सड़कों पर फिर कब्जा हो। भाई, किसी के साथ गलत करने से पहले उसका विरोध करना चाहिए। कभी नारे बलगवाते हो, कभी खराब महिलाओं को आगे कर देते हो, अब लगातार प्रपंच रच रहे हो। कभी मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाल रहे हो कि बाजार वापस स्टेशन रोड पर आना चाहिए, तो ध्यान देना जी, सड़क कब्जा करने का अधिकार तो किसी को नहीं है और स्टेशन वाली रोड सहित और भी जगह जो है वह नॉन वेंडिंग जोन है। नॉन वेंडिंग जोन इसलिए है कि वहाँ पर कॉलेज है, वहाँ पर बैंक है, वहाँ पर अस्पताल है, वहाँ पर पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस है, वहाँ पर पीडब्ल्यूडी का ज्वलनशील गोदाम है, वहाँ पर मंदिर है और वहाँ पर रेलवे स्टेशन की महत्वपूर्ण रोड है। उसको कोई कब्जा नहीं कर सकता। अगर पहले ही सड़क खाली करके टेंट गाड़ कार सड़क कब्जा नहीं की होती, पीछे की तरफ बाजार लगाया होता, कुछ अपराधी प्रवृत्ति महिलाओं को आगे करके ड्रामा नहीं करवाया होता, तो सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन अब यह संभव नहीं है। भले ही तुम कितनी साजिश कर लो, कितने ही पीछे पड़ जाओ। ज्यादा अगर बात रही तो यह पूर्णतः अवैध बाजार लगता है। यह पूर्णतः बंद हो जाएगा। यह बिल्कुल सही बात है। मेरे पास इस चीज के इनपुट है। या तो यह बंद हो जाएगा या कुंभराला पुलिस चौकी के पास चला जाएगा। नॉन वेंडिंग जोन पर बाजार नहीं लग सकता, सड़क कब्जा नहीं हो सकती। अभी भी मुख्यमंत्री कार्यालय से इसके लिए रिपोर्ट मांगी गई है। जैसे गजरौला की नगर पालिका पूरे देश में मशहूर हो गई है, ऐसे ही गजरौला की सड़कों पर अवैध अतिक्रमण, दादागिरी, तानाशाही करके टेंट गाड़ के बाजार लगवाने की भी जानकारी पूरे देश में है। मेरा ये मानना है, अगर किसी से दुश्मनी करनी ही है तो ऐसी दुश्मनी करो कि अगर कहीं हम आमने सामने मिले तो नजरें ना झुकानी पड़े। और एक कहावत आपने सुनी होगी, कह भाई चाचा सुन भतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा। कल जो गजरौला नगर पालिका में एपिसोड, ये प्रकरण हुआ है, वैसे तो ये बहुत दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे पूरे गजरौला और आसपास के क्षेत्र की बदनामी है। चाहे छोटा जनप्रतिनिधि हो चाहे बड़ा जनप्रतिनिधि हो, उसको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। ऐसा होना जो वीडियो में हम देख रहे हैं बहुत खराब है। लेकिन एक तरफ मैं आपको सच्चाई से अवगत कराता चलूं, ये लोग अपने कर्मों की फसल काट रहे हैं। आप सब लोगों को पता होगा, मेरे जो मुद्दे हैं वो सार्वजनिक मुद्दे हैं, जनता के भले के लिए, समाज के भले के लिए होते हैं। चाहे सड़कों के गड्ढे भरवाना हो, चाहे प्रदूषण के खिलाफ अभियान हो, चाहे अतिक्रमण हटवाना हो। भाई, सड़क तो सबकी है, अकेली मेरी नहीं है, किसी एक की नहीं है। उसको सड़क पे से अतिक्रमण हटवाने के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन सा गुनाह हो गया? इन लोगों ने क्या किया, एक महिला को पैसे देकर जबरदस्ती मुझसे भिड़वाया। मैं उसको जानता नहीं था, उससे इल्जाम लगवाए और वो वीडियो बना के मुझ पे इल्जाम लगा रही है, दुर्व्यवहार कर रही है। हमने कैसे कैसे अपने आप को बचाया और फिर उस महिला से झूठा कंप्लेंट केस डलवाया। और जो ये पार्षद जी अमित मेंबर हैं, अंशु जी के पति, वो झूठी गवाही भी वहां पे दे के आए। आज उनकी मैडम अंशु चौधरी का FIR में नाम सबसे ऊपर है। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। अमित मेंबर जो हैं वो झूठे जाके कंप्लेंट केस में गवाही दे रहे हैं, जबकि जो महिला लगाई थी उसको इन्होंने पैसे दिए इकट्ठे करके कि तू तेजवीर अलूना से जाके उलझना, वो आएगा और वीडियो बनाना। मतलब अगर कोई किसी के साथ कोई घटना कर रहा है तो क्या पहले वो वीडियो बनाएगा, ये अपने आप को बचाएगा? मुझे अपमानित करने के लिए उन्होंने वीडियो बनवाई, उसको वायरल किया। वो तो फिर उस महिला पे मुकदमा हुआ, उसकी चार्जशीट लगी हुई है और ये लोग जाके गवाही दे रहे हैं। जब मुकदमे में इनका नाम आया तो चार्जशीट से नाम निकाल दिया कि मैं वहां नहीं था, और जबकि कोर्ट में जाके गवाही दे रहे हैं फोटो लगा के ये अमित मेंबर जी कि मेरे सामने की घटना है, तेजवीर सिंह अलूना ऐसा कर रहे थे। जब मुकदमे में नाम था 8 आदमियों का, तो चार्जशीट में से नाम निकलवा दिया पुलिस से सेटिंग करके। भाई, ये कैसे हो सकता है कि तुम एक तरफ जाके कह रहे हो कि मैं वहां पे मौजूद था, मेरे सामने ये गलत काम किया है, और जब FIR उस महिला पे हुई तो कह रहे हो कि मैं वहां नहीं था। तो बुरे अपने कर्मों का फल तुम्हें यहीं भोगना पड़ेगा। किसी की महिला का FIR में नाम होना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम दुश्मनी भी करें तो एक रॉयल्टी के साथ करें। यही एक
अच्छे परिवार, एक सामाजिक आदमी, एक अच्छे संस्कारों वाले इंसान के गुण होते हैं। कभी भी इतनी नीचता पे मत आओ कि किसी पे आप हावी हो जाओ। फिजिकल अटैक करना, हम कभी किसी पे फिजिकल अटैक नहीं किए और ना ही करते हैं, नियम कानून में विश्वास करते हैं। लेकिन जो कल कुर्सियां चली, मार पिटाई हुई, एक जनप्रतिनिधि को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, आए दिन ये ड्रामे हो रहे हैं, ये सब तुम्हारे कर्मों के नतीजे हैं। तुम किसी के लिए अगर खाई खोदोगे तो तुम्हारे लिए कुआं तैयार है, और मेरा तो एक वसूल है, मेरे लिए कोई गड्ढा खोदेगा तो मैं उसके लिए नहर खोदूंगा, क्योंकि हम तो फोर्स से रिटायर्ड हैं। हमें तो गुरु ने यही सिखाया कि काउंटर अटैक करो, हमें फोर्स में यही सिखाया कि दुश्मन से बदला लो। तुम कितनी झूठी गवाही दे दो, झूठे मुकदमे कर लो, तुम्हें आज तुम्हारी घरवाली का नाम सबसे ऊपर आ गया। अरे कम से कम शर्म करो, तुम गवाही जाके दे रहे हो अपना फोटो लगा के, तुम्हें शर्म नहीं आती? और दूसरे वालों ने भी कोऑपरेट किया था, मेरे होर्डिंग फड़वाए एक दूसरी महिला से, उनके पास गई थी। तो ये दोनों पहले एक मिले हुए थे, जो आज ये लोग आपस में झगड़ रहे हैं, इनकी मार पिटाई हो रही है, रिपोर्टाबाजी हो रही है, उस टाइम दोनों सारे एक थे कि केवल तेजवीर अलूना को बदनाम करना है, उसके साथ झगड़ा करना है, उस पर मुकदमे करने हैं। और क्यों करना है भाई? मैंने कोई किससे पैसा ले लिया, मैंने किसी के साथ कोई गलत कर दिया? केवल मैं ये कह रहा था कि स्टेशन की रोड खाली कराओ, वहाँ स्टेशन आने जाने में परेशानी होती है। मैंने आज तक ये तो नहीं कहा कि तुम बस्ती वाली खाली करा दो या अमरोहा की करा दो। भाई वो रास्ते से हम इफेक्टेड हैं, वहाँ हम परेशान हुए, वहाँ बाहर के लोग आकर अतिक्रमण करते थे, गलत सामान बेचते थे। तो अतिक्रमण तो सभी परेशान है अतिक्रमण से। उसके लिए मुझ पे झूठे इल्जाम लगा दिए, गंदी महिलाओं को आगे कर दिया, गंदी गंदी वीडियो बनवा दी। तो वो कर्म तुम्हारे आगे आ रहे हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब आपस में मुकदमेबाजी हो गई, झूठे इल्जाम लग रहे हैं एक दूसरे पे, उंगली आगे आगे झूठे इल्जाम लग रहे हैं। कोई सा एक्ट यूज कर रहा है, कोई कैसा एक्ट यूज कर रहा है, कानून का दुरुपयोग हो रहा है। अरे दुश्मनी भी करो तो सच्चाई के दम पे करो, सच बोलो, सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। मार पिटाई हुई है, हो सकती है धक्का मुक्की होगी, लेकिन उसमें दुनिया भर की बातें लिख देना वो भी गलत है। लेकिन पहले तो एक थे, पहले तो तुम मुझे बर्बाद करने के लिए, मेरे पे झूठे मुकदमे, कंप्लेंट केस डलवाने के लिए और मेरी वीडियो बना के अपमान करने के लिए तुम सारे एक थे। उसको पैसे दिए, जिस महिला ने वीडियो बना के मुझे बदनाम किया उसको इन्होंने पैसे दिए। बाद में जब वो बाकी पैसे लेने के लिए गई तो उसको मना कर दिया, फिर उसकी मदद भी नहीं की, उसको भुगतना पड़ा। बिजली उसकी कट गई, राशन कार्ड उसका कट गया, प्रधानमंत्री आवास योजना में उसने घोटाला किया था, 2.5 लाख उसको जमा करने पड़े। हमने दिमाग से और सच्चाई के दम पे लड़ाई लड़ी है, वही लड़ेंगे और तुम्हें अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन इस एपिसोड से हम बहुत दुखी हैं, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। दुश्मनी करो, मैंने पहले ही बोला था, एक रॉयल्टी के साथ करो, सच्चाई के साथ करो, महिलाओं को आगे मत करो। जो तुम आदत है ना औरतों को आगे करने की, अरे महाभारत में भी वो शिकंडी बैठा दिया था, औरतों को आगे जो करता है वो कायर है। औरतों को आगे क्यों करते हो? झूठे मुकदमे करवाते हो, शर्म नहीं आती, गवाही देते हो। तो जैसे कर्म किए तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। और आज सारे आपस में लड़े हो, उस टाइम मुझे बदनाम करने के लिए। अरे मेरा तो सामाजिक मुद्दा था भाई, सड़क तो सबकी है, मैं तो सार्वजनिक मुद्दे उठाता हूँ, चाहे गंगा जी की जमीन खाली करानी हो भूमाफियाओं से, चाहे सड़कों के गड्ढे भरवाने हो, पुल के गड्ढे हो, पोल्यूशन हो, बच्चों को रोजगार हो, लोगों को न्याय की बात हो, कहीं पैसे दिलवाने हो, बैंक में फ्रॉडगिरी हो। मैं तो ये हमें यही सिखाया था ट्रेनिंग में कि ईमानदार रहो, सच्चे रहो, पक्के रहो। लेकिन यहाँ आज मुझे दुख हो रहा कि मैं एक ऐसे शहर में बस गया, वैसे मैं यहाँ का लोकल आदमी हूँ, कि जहाँ पे लोग इतने गिर चुके हैं, महिलाओं को आगे करते हैं, गंदी महिलाओं से होर्डिंग फड़वाते हैं, गाली गलौज करवाते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, जाओ तुम लड़ो। तो शर्म करो, दुश्मनी भी करो तो ऐसी करो कि सामने वाले को ये बताते हुए भी गर्व हो कि वो मेरा दुश्मन है। नीचता पे मत उतरो। जय हिंद। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।